बैराग को। बंधुओं, इस कथा का एक और सुंदर रूप आया। जिंदा आदमी को तार दे कथा, बोले ये कोई बड़ी बात नहीं। बोले श्रीमद् भागवत तो वो पंचम वेद है, शास्त्र सुंदर व्याख्या है जो मरे हुए को भी तार देती है। और ऐसा एक प्रसंग महात्मा की कथा में आया, धुंधकारी का प्रसंग। मरने के बाद भी तर जाए। अब इसकी कहां तक प्रशंसा करोगे? कहते हैं जब राम जी सरकार ने संसार सागर अपनी देह से त्याग किया, कुछ नहीं छोड़ा, परमेश्वर अपनी सुंदर धारणा देकर चले गए। इसके बाद फिर सतयुग त्रेता द्वापर आया, फिर निकल गया, फिर सतयुग त्रेता द्वापर आया, फिर निकल गया, फिर सतयुग त्रेता द्वापर आया, फिर निकल गया, फिर सतयुग त्रेता द्वापर आया, फिर निकल गया। आपको पता है 24वें मनवंतर में राम जी आए थे, इसके बाद 28वें मनवंतर में मेरे प्रभु आए। एक बार सतयुग त्रेता द्वापर निकल जाए, एक मनवंतर पूर्ण हो जाता। हाँ। इस द्वापर से पहले वाले त्रेता में नहीं थे राम जी, 24वें त्रेता में थे। इसके बाद 4 बार और सतयुग त्रेता द्वापर निकला, 4 बार और। इसके बाद मेरे प्रभु का आगमन हुआ। जब प्रभु का आगमन हुआ, जाने लगे, उद्धव आदि कहते हैं प्रभु आप चले जाओगे तो ये सारा जगत सूना हो जाएगा। बोले चिंता मत करो, जो व्यास द्वारा कृत श्रीमद् भागवत है उसमें मैं अपना संपूर्ण तेज विद्यमान करके जा रहा हूं। जो भी संसार का जीव, पुरुष का विषय नहीं कहा, जीव, जो भी संसार का जीव श्रीमद् भागवत का आश्रय लेगा वो हमारे धाम को जाएगा। ये भगवान के शब्द थे। बंधुओं, जिस समय राजा परीक्षित को श्राप मिला, राजा परीक्षित कौन है इस विषय पर थोड़ा सा दर्शन करते हैं। एक निवेदन करूं, ऐसे अनेक प्रसंग होंगे जिनको केवल स्पर्श कर पाएंगे हम, क्षमा करिएगा। हो सकता है वो प्रसंग आपने विस्तार से श्रवण किए हों, पर कुछ प्रसंग ऐसे हैं कि उनको स्पर्श ही कर पाएंगे, समय अभाव के कारण। 3-4 घंटे में क्या कहा जाए संभव नहीं है। पांडवों के नत पौत्र थे परीक्षित जी महाराज, उत्तरा देवी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, अभिमन्यु के पुत्र थे। जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा था, हमारे श्याम जी सरकार उसी समय के हैं, खाटू बाबा। आपको पता है जिस समय हमारे श्याम बाबा का आगमन हुआ, ये पांडवों के ही नतपौत्र थे, घटोत्कच के पुत्र थे, वरवरी जिनका नाम था। आज तो आप बिल्कुल साधारण कथा का स्पर्श करिएगा, इसके बाद आपको बृहद कथाओं में हम ले चलेंगे। सब लोग खड़े हैं, महात्मा बरबरी की भी खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, भगवान कन्हैया खड़े हैं। सबने अपना मंतव्य भी रख दिया। अर्जुन बोले केवल 1 दिन का समय दे दो, मैं महाभारत समाप्त कर दूंगा 1 दिन में। पितामह भीष्म 5 दिन में समाप्त कर देते। कर्ण में भी इतना बल था, 5-6 दिन उसको भी समाप्त करने में लगते।
बर्बरीक जी बिल्कुल खड़े हैं शांत भाव से। कन्हैया बोले तुम तो कहो कुछ। बोले प्रभु हमें 1 मिनट दे दो बस, 1 मिनट, पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा, 1 मिनट चाहिए। बोले ऐसा संभव नहीं, 1 मिनट में तुम क्या करोगे? बोले प्रभु 1 मिनट, आपकी कृपा से बस 1 मिनट चाहिए। 3 बाण मिले थे उनको भगवान शिव और मां भगवती की आराधना से। 3 बाणधारी अपन बोलते भी हैं। वो 3 बाण क्या करते थे? बोले पहला बाण चढ़ाते थे जब वो बर्बरीक महाराज, महत्मन बर्बरीक पहले बाण से उन लोगों को चिन्हित करते थे जो इनके विरोधी होते, अर्थात जो जिनको मारना है उनको चिन्हित करते। 1 बाण से उनको संरक्षण करते जिनको बचाना है, तीसरे बाण से मार देते। 3 ही बाण और पुनः वो तर्कस में लौटाते। एक और विशेष घटना का ही विषय मानिएगा। कन्हैया बोले बोलो तो तुम किसकी ओर से लड़ोगे? बोले प्रभु हमने एक संकल्प लिया है, मां भगवती और मां अहिल्यावती के सामने, उनकी मां का नाम था अहिल्यावती, एक संकल्प लिया है। क्या? बोले मैं तो केवल हारे का सहारा बनूंगा। कन्हैया सोच रहे हैं हार तो रहे हैं कौरव, और अगर ये कौरव का सहारा बन गए तो यहां ना कृष्ण कुछ कर पाएंगे, संसार में ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है। अब क्या करें? तब कन्हैया ने उनका शीश दान में मांग लिया। एक और कथा मिलती है महात्मन बर्बरीक के विषय में। भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से उनका सर अलग कर दिया। अनेक कथाएं मिलती हैं और उन्हें आशीष दिया। कलयुग में लोग श्याम के नाम से तुम्हें जानेंगे। उसी शीश ने पूरे 18 दिन का महाभारत देखा। उसी शीश ने महाभारत युद्ध के विश्राम के बाद उनके धड़ का अंतिम संस्कार किया गया। संपूर्ण तेज भगवान ने उसी शीश में विराजमान कर दिया, जो शीश हमारे यहाँ कथा के विश्राम समय में प्रतिस्थापित होगा मंदिर में, जिसको हम हारे के सहारे के रूप में जानते हैं। बोलिए खाटू बाबा की। आपको पता है राजस्थान के एक जिले में एक गांव का नाम है खाटू, जहां पर मेरे प्रभु का आगमन हुआ। श्री सीताराम। सेरोन लिख देंगे, सिंगस, रिंगस। हाँ, मैं गया नहीं हूं पर जाऊंगा। जी जी, ऐसे महाभारत का युद्ध चल रहा था, जिस महाभारत के युद्ध में कौरवों की संपूर्ण सेना को परास्त कर दिया। संपूर्ण सेना परास्त के बाद दुर्योधन को भी जंघाएं तोड़ दी। यहां से एक छोटा सा प्रसंग ले रहा हूं मैं। कौन सा? राजा परीक्षित के जन्म का। इसलिए इस प्रसंग को लेना आवश्यक है, क्योंकि इसी कथा के बाद आगे की संपूर्ण कथा का उद्गमन मिलता है, इसलिए आवश्यक है। बंधुओं, जैसे ही अर्जुन भीम के द्वारा दुर्योधन आदि की जंघाएं तोड़ दी गईं, द्रोणाचार्य का सुपुत्र अश्वत्थामा रात्रि में विचार करने लगा, कैसे भी करके इन 5 पांडवों का आज मैं विनाश कर दूंगा। और जिस जगह पर शिविर में 5 पांडव सोते थे, आज भगवान ने 5 पांडवों को गुप्त चर्चा के लिए अपने शिविर में बुलाया और इनके आसन पर द्रौपदी के गर्भ से जन्मे 5 बालक सो रहे थे। रात्रि में ही उनका
अंत कर दिया। अश्वत्थामा ने लेकर 5 शीश दुर्योधन के सामने गया। जो दुर्योधन मृत स्थिति में था, देखे 5 पांडवों के पुत्रों के शीश, रो पड़ा। उसी समय उसका प्राणों का गमन हो गया। प्रातःकाल जब अपने बेटों को मरी हुई स्थिति में देखा, द्रौपदी ने रोने लगी। उस समय कन्हैया से एक प्रार्थना करती हैं। कौन? द्रौपदी। हे कन्हैया, पुत्र की मृत्यु से बड़ा संसार में मां को, पिता को कोई कष्ट नहीं होता। आज भी अगर कोई संसार में इससे भी बृहद कष्ट हो तो मुझे दे दो। उसी समय कन्हैया अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को पकड़ा गया, सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी को आदेश दिया, अब कहो, तुम्हारे मंतव्य के अनुसार इसको दंड देंगे। और जैसी अश्वत्थामा को देखा, बिल्कुल निर्लज्ज स्थिति में चेहरा लटकाए खड़ा है, उसी समय हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहने लगी, मोहन माधव लो इसी समय हम अपना मोह त्यागते हैं, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगते हैं। अच्छा विचार करिए, जिस आताताई ने 5 बेटों को मार दिया, उसकी मां उसके प्राणों की रक्षा कर रही है। ये क्या है? यही है हमारा सनातन, यही है सनातन। बोली कन्हैया, इसको आप मार दोगे? बोले नहीं, निर्णय तुम्हारा है। बोले ये बताओ, इसको मारने के बाद मेरे 5 बेटा जिंदा तो हो जाएंगे ना? बोले नहीं, वो जिंदा नहीं होंगे। बोले प्रभु, तो इसको काय को मार रहे हो, छठमा छोड़ दो। अरे मेरे तो पति हैं जो मेरा संरक्षण करेंगे। कौन कह रही है? द्रौपदी। पर इसके तो पिता भी नहीं है जो इसकी मां का संरक्षण करे। भगवान कन्हैया ने इशारा अर्जुन को दिया। अर्जुन ने बाण के अग्रभाग से उसके मस्तक से एक मणि निकाल ली, उसके तेज को निकाल लिया, बेइज्जत कर दिया। अच्छा एक विषय कहूं मैं, ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में, आप ये नहीं कहना कि महाराज आप उस पक्ष में इसलिए मैं आप बोल रहे हैं, जी नहीं। शास्त्र कहता है ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में वध के योग्य नहीं होता। दूसरी बात, अगर कोई आताताई ब्राह्मण है तो उसका वध ही माना जाता है। अगर समाज में उसको बेइज्जत कर दिया जाए तो वध ही माना जाता है, मारना आवश्यक नहीं है। अगर उसकी बेइज्जती ही कर दी, वध के बराबर हो जाती है। बेइज्जत कर दिया, इसके बाद भी नहीं माना। और एशिक नाम का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने उत्तरा देवी के गर्भ पर चला दिया। उत्तरा देवी रोती चिल्लाती दौड़ी और भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, भो भो देव जगत पते, हे कन्हैया मेरी रक्षा कर। बार बार अपने गर्भ पर हाथ फेरते हुए, अपने उदर पर हाथ फेरते, हे कन्हैया अब लगता है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमारा गर्भ जल रहा है। बार बार रोती चिल्लाती कन्हैया के सामने आई। मेरे गोविंद ने जब देखा इनके गर्भ पर तो एशिक नाम का ब्रह्मास्त्र चला गया, उसी समय भगवान ने अंगुष्ठ जितना, अंगूठे जितना रूप धारण करके गर्भ की रक्षा करी। और तदंतर इसके बाद जब ही बालक का जन्म हुआ, नाम रखा परीक्षित।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, परीक्षित का नामकरण संस्कार किया भगवान ने, और जैसे ही नामकरण संस्कार किया, भगवान कन्हैया समय गति के साथ अर्जुन को लेकर के अपने धाम में पधारे, जहां से वो परम धाम गए। आकर अर्जुन ने पांचों पांडवों को, चारों पांडवों को कन्हैया के परलोक गमन